नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू एकेडमी में। मित्रों, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। मित्रों, आप लोगों के कमेंट से ये पता चल रहा है कि आप लोग जो है वीडियो को पसंद कर रहे हैं, उसे लाइक कर रहे हैं, उसे शेयर कर रहे हैं। इसके लिए हम आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जो है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल हिंदी के अंतर्गत जो है एक टॉपिक को लेकर अध्ययन प्रारंभ किया है, जो कि है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो आज उसी क्रम में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो मित्रों, कल हम लोग जो है यहाँ से स्टार्ट करके और आगे बढ़ते हुए कल यहाँ तक जो है अध्ययन कर लिए थे। यहाँ तक अध्ययन हो गया था कल पिछले वीडियो में। तो आज जो है उसी क्रम में हम जो है आगे बढ़ते हैं। आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो बहुत बातें करता हो उसको क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण किसी को जब पद से नीचे उतार दिया जाता है तो उसे पदोन्नति बोलते हैं। मतलब जैसे कोई किसी पोस्ट पे काम कर रहा है और वहाँ पे वो अपने कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर रहा है तो उसको पद से नीचे कर दिया जाता है। तो पता तो लगे कि मान लो वो जो है एसआई के पोस्ट पे काम कर रहा है तो उसको कांस्टेबल बना देते हैं। तो जब इस प्रकार का काम होता है तो उसे पदोन्नति बोलते हैं। और जब कोई कांस्टेबल है और उसको एसआई बना दिया जाता है तो उसको पदोन्नति बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पे हम जो है ये ऐसे इन दोनों को एक साथ में देखेंगे और इसे दोनों को एक साथ में याद कर लेंगे। किसी बात को करने का निश्चय करना संकल्प बोलते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने अपने ड्रीम कोई बनाया है कि हम जो है लेखपाल बनेंगे या हम लोग एसआई बनेंगे या हम लोग डीएम बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, जो भी आपने करने का निश्चय लिया है तो उसे क्या बोलते हैं? संकल्प बोलते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अग्रज। और जिसका जन्म जो है बाद में हुआ हो उसको अनुज बोलते हैं। तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो याद रहेगा। अन्य माता से उत्पन्न भाई को अन्योदर बोलते हैं। अन्य माता से उत्पन्न भाई को अन्योदर बोलते हैं। और जो अपनी माता से मतलब एक जिनकी माताएं एक हों उनसे उत्पन्न भाई जो मतलब सगे जो होते हैं उनको सहोदर बोलते हैं। जो आयु में बड़ा होता है उसे ज्येष्ठ बोलते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग देख पा रहे हैं समय से रिलेटेड जो है 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो जो है इसमें क्या है कि जो दोपहर का समय होता है, दोपहर का जो समय होता है उसको बोलते हैं मध्याह्न। उसको मध्याह्न बोलते हैं। और जो है दोपहर के बाद का समय जो होता है उसे अपराह्न बोलते हैं। और दोपहर के पहले का जो समय होता है उसे पूर्वाह्न बोलते हैं। तीनों एक साथ हैं जो कि दोपहर से रिलेटेड हैं। तो इसको हम जो है एक ऐसे समझने की कोशिश करते हैं जिससे हम कभी भूले ना कि जो मूवी होती हैं, हिंदी मूवी होती हैं, उसमें देखते हैं मध्याह्न आता है। मतलब जब दिन का मतलब उस मूवी का जो हाफ पार्ट पूरा हो जाता है, मतलब आधा पिक्चर जब पूरी हो जाती है तो उसमें मध्याह्न आता है। तो उसी प्रकार जब दिन का आधा टाइम पूरा हो जाता है तब वहाँ पे क्या आता है? मध्याह्न आता है। दोपहर वाले को मध्याह्न बोलते हैं। और दोपहर के जो पहले का समय होता है उसे अपराह्न बोलते हैं। और दोपहर के बाद का जो समय होता है उसे अपराह्न बोलते हैं। और दोपहर के पहले का जो समय होता है पहले, तो उसे पूर्वाह्न बोलते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पहले और पूर्व, तो इस प्रकार इसको हम लोग रिलेट कर लेंगे। ठीक है, तो साँझ व रात के बीच का समय पूछे या दिन या रात के बीच के समय को क्या बोलते हैं? गोधूल बेला बोलते हैं। और संध्या के बाद व रात के होने से पूर्व का जो समय होता है उसको बोलते हैं प्रदोष बोलते हैं। ठीक है मित्रों, तो आगे बढ़ते हैं। तो जो दूसरों पर सदा संदेह करता है,
जो दूसरों पे सदा संदेह करता है उसे बोलते हैं शंकालु, उसे बोलते हैं शंकालु। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे शंका और संदेह दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो संदेह और जो है शंकालु एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगे। ठीक है। किसी विषय की पूरी छानबीन को करने को विवेचना बोलते हैं। आय और व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, उसको अंकेक्षक बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं अंकेक्षक। जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो उसे अजान भाव बोलते हैं। इस चीज़ को तो हम लोग बहुत छोटी ही क्लास से पढ़ते हुए आते हैं, तो ये तो याद ही होगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो तो उसको बोलते हैं आगमष्यते पतिका। ठीक है, उसको बोलते हैं आगमष्यते पतिका। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, प्राचीन आदर्श के अनुसार जो चलते हैं, प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाले को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं गतानुगतिक, उसको बोलते हैं गतानुगतिक बोलते हैं उसको। तो प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाले को क्या बोलते हैं? गतानुगतिक बोलते हैं। जो बातें लोगों के द्वारा सुनी गई हों उसे क्युदंती बोलते हैं। तो जो बातें लोगों के द्वारा सुनी गई होती है उसे क्युदंती बोलते हैं। इसको ऐसे ही हम याद कर रखेंगे। जैसे कि जो कबीरदास हैं उनके जन्म के बारे में कई मतभेद हैं। तो हम लोग जब कबीरदास का जीवन परिचय पढ़ते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है क्युदंती। क्युदंती के अनुसार जो कहते हैं कि कबीरदास का जन्म जो है लहरतारा वाराणसी में हुआ था। तो इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। जो सबके समान अधिकार पर विश्वास रखता है उसको समाजवाद कहते हैं। ठीक है, समान अधिकार और समाजवाद, यहाँ से इसको रिलेट कर लेंगे। रजोगुण वाला उसको राजसिक बोलते हैं। जिसमें धैर्य ना हो उसे अधीर बोलते हैं और जिसमें धैर्य हो उसे धीर बोलते हैं। सरलता से प्राप्त होने वाले को सरल या सुलभ बोलते हैं। सबको समान भाव से देखने वाले को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं समदर्शी बोलते हैं। तो आइए और आगे देखते हैं। कष्ट सहकर होने वाला काम, कष्ट सहकर होने वाले काम को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं दुष्कर। क्या बोलते हैं उसको? दुष्कर बोलते हैं। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो उसको दिवंगत बोलते हैं। और जो बदला ना जा सके उसको अपरिवर्तनीय बोलते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो उसको बोलते हैं परित्यक्ता। और साहित्य से संबंधित रखने वाला, साहित्य से संबंधित रखने वाले को बोलते हैं साहित्यिक। तो आप देख सकते हैं साहित्य और साहित्यिक, वैसे ही इसमें एक कॉम्बिनेशन बन जा रहा है। ठीक है, तो उसमें एक कॉम्बिनेशन बन जा रहा है। जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? सुलभ बोलते हैं। ठीक है, एक स्थान पर टिककर ना रहने वाले, एक स्थान पर जो टिककर नहीं रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं यायावर, यायावर। और पूछने योग्य को पृष्ठक बोलते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ ना हो उसको विपत्नीक बोलते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं विपत्नीक। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वहाँ जहाँ सेना रहती है, जहाँ सेना रहती है उसको बोलते हैं सैन्यवास। जहाँ सेना रहती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सैन्यवास। और जो नीतवान होता है, जो नीतवान हो उसे बोलते हैं नीतिज्ञ। जो विश्वास करने लायक ना हो उसको अविश्वसनीय बोलते हैं। विश्वास से 3 टाइप के प्रश्न आते हैं और तीनों को हम आज ही इसी वक्त समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जो विश्वास करने लायक ना हो, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अविश्वसनीय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अविश्वसनीय लिखा हुआ है। और जो विश्वास करने लायक हो उसको विश्वसनीय बोलते हैं। ठीक है, और जिस पर विश्वास किया गया हो उसको बोलते हैं विश्वस्त। इसको ऐसे समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कोई बुक हमको कोई सजेस्ट कर दिया, मान लीजिए कह दिया कि आप यूथ की बुक ले लीजिए वो बहुत अच्छी होती है। तो अभी हम तो उस पर हम क्या किए हैं, अभी वो विश्वसनीय बुक लेके, विश्वसनीय
उसकी विश्वसनीयता के आधार पर ही हमने उसको परचेज किया है। लेकिन जब हम कोई एग्ज़ाम दे के आते हैं और उस यूथ वाली बुक से क्वेश्चन फंस जाता है, तब जो विश्वास उत्पन्न होता है, जो विश्वास हम लोग किए हैं, तो उस पर हम लोग क्या हो जाते हैं, विश्वस्त हो जाते हैं। जिसमें उत्साह ना हो उसको निरुत्साही बोलते हैं, और जिसमें कोई इच्छा ना हो, जिसमें कोई इच्छा ना हो उसको क्या बोलते हैं, निष्प्रिय बोलते हैं। उसको बोलते हैं निष्प्रिय, ठीक है, उसको निष्प्रिय बोलते हैं। और जो है जिसके सिर पर बाल ना हो, जिसके सिर पर बाल ना हो उसको बोलते हैं खलावट, ठीक है। खलावट या गंजा, क्या बोलते हैं, खलावट या गंजा। तो खलावट तो सभी लोग जानते हैं, और यहाँ गंजा वर्ड जो है, बाल, जिसके बाल ना हो वो चीज़ गंजा तो सभी लोग जानते हैं, तो यहाँ खलावट को हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आकाश को चूमने वाले को गगनचुम्बी बोलते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद बोलते हैं। और कम बोलने वाला, जो कम बोलते हैं उनको बोलते हैं मितभाषी। और एक चीज़ यहीं और ध्यान रखेंगे, जो कम खर्च करता है उसको मित व्ययी बोलते हैं। जिसे वेतन ना मिलता हो उसे आप वेतनी बोलते हैं। मित्रों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी ये वीडियो देखें तो एक पेन और एक कॉपी के साथ देखें, क्योंकि इसमें जो चीज़ लिखा हुआ है वो तो आप देख ही पा रहे हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम बताते हैं, अगर आपको रिलेवेंट लगता है तो अगर आप लोग उसको नोट कर लेंगे तो फिर आपको वो काफ़ी मदद करेगा, ठीक है। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग जो है पढ़ते रहिए, और जो है आप लोग अपने कमेंट्स हमको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।